इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं महर्षि वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठ के मुनि कुमार प्रियांशु जोशी जी से अनुरोध करता हूं कि अपने भाव मंच पर प्रस्तुत करें। अभय की प्राप्ति जिनका विषय है, तो प्रियांशु जोशी जी से अनुरोध अपना भाव मंच पर प्रस्तुत करें। प्रियांशु जोशी जी। सर्वप्रथम उस परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन, जिसने मुझे इस भूलोक पर, इस धरातल पे मनुष्य रूपी चोला प्रदान किया। तत्पश्चात उन परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव सुधांशु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, जो हमें रहने के लिए स्थान, खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए वस्त्र एवं स्नेह के लिए हम सभी बालकों पर अपनी प्रेममयी कृपा दृष्टि प्रदान करते हैं। मातृशक्ति एवं भद्र पुरुषों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 17वें अध्याय में अनेकों संपत्तियों का वर्णन किया है, जैसे सत्व, संशुद्धि, आर्जव, तप, स्वाध्याय, दान, यज्ञ, आर्जव आदि। लेकिन जब भगवान इनका वर्णन करना प्रारंभ करते हैं तब कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। सर्वप्रथम जिस दैव्य संपत्ति का भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया है वह है अभय। सभी दैव्य संपत्तियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सर्वाधिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है व्यक्ति का भय से रहित होना। जब तक कोई भी व्यक्ति भय से रहित नहीं होता तब तक वह ईश्वर तो क्या, वह इहलौकिक इस संसार का सुख भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता को प्रथम स्थान दिया है। अब प्रश्न उठता है कि भय कहते किसे हैं, तो कहा जब किसी व्यक्ति के हृदय में, मन में किसी प्रकार के अनिष्ट की आशंका से जो घबराहट उत्पन्न होती है उसी का नाम है भय, और इस भय से सर्वथा रहित होना ही है अभय। ये भय केवल कमजोर, लाचार, गरीब, निर्ही अथवा एक ही स्थिति परिस्थिति में नहीं होता। भर्तृहरि जी ने अपने वैराग्य शतक में कहा है भोगे रोग भयम कुले जुदि भयम वित्ते नृपालाद भयम माने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयम काये कृतान्ताद् भयम सर्वं वस्तु भयावहं भूमि नृणां वैराग्यमेव भयम। अर्थात भोग में रोग का भय, ऊंचे कुल में गिरने का भय, धन में राजा का भय, बल में शत्रु का भय, रूप में बुढ़ापे का भय, गुण में दुर्जन का भय और शास्त्र विवाद में वाद विवाद का भय, शरीर में मृत्यु का भय। इस प्रकार संसार में मनुष्यों के लिए ये सभी वस्तुएं भयावह है। एक वैराग्य ही भय से रहित है। तात्पर्य यह है कि ये सांसारिक वस्तुएं कहीं नष्ट ना हो जाए, इसका व्यक्ति को सदा से भय रहता है। अब कहते हैं व्यक्ति को भय कितने प्रकार से होता है, तो कहा किसी भी व्यक्ति को भय दो प्रकार से होता है, एक बाहर से, दूसरा भीतर से। बाहर से होने वाला भय शत्रुओं से, पारिवारिक जीवन से, मित्रों से, सगे संबंधियों से, अपने सहकर्मियों से, चोरों से, लुटेरों से, अत्याचारियों से, भ्रष्टाचारियों से, अनाचारियों से, दुराचारियों से एवं
सर्प आदि भयानक जीव जंतुओं से ये भय पैदा होता है और व्यक्ति इस भय से सदा भयभीत रहता है। अब कहते हैं द्वितीय भय किसे कहते हैं, तो कहते हैं द्वितीय भय होता है जो मनुष्य के स्वयं के अंदर हृदय से अंतःकरण से उत्पन्न होता है, उसका नाम है द्वितीय भय। जैसे मनुष्य जब पाप, अत्याचार, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने का व्यवहार करता है तब उसके मन में अंतःकरण से ये भय पैदा होता है। चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो, कितना भी धनी हो, कितना भी शक्तिशाली, कितना भी पराक्रमी हो। जैसे रावण, जिस रावण के डर से देवता, गंधर्व, दिक्पाल सदा भयभीत रहते थे, जिसका पुत्र देवराज इंद्र को जीतकर इंद्रजीत कहलाया, जिसके विषय में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चलत दसानन दौलत अवनी, गरजत गर्भ सर वहीं सुर रवनी। अर्थात जिस रावण के चलने से धरती डगमगा जाती थी, डमाडोल हो जाती थी, जिस रावण के गर्जने से धाड़ से देवताओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे, वही रावण जब माँ जगजननी सीता जी के हरण के लिए जाता है तब बाबा तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, जागे डर सुर असुर डराही, निस नींद दिन अन्य न खाई, सो दस शीस स्वान की नाई, इत उत छित ही चला बढ़ियाई। अर्थात जिस रावण के डर थे देवता तथा दैत्य इतना अधिक डरते थे, भय खाते थे कि उन्हें रात को नींद तक नहीं आती, और दशानंद के डर से दिन में भरपेट अन्न भी नहीं खाते। वही 10 शीर्ष वाला लंकापति रावण श्वान की तरह, कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ, जैसे घर को सूना देखकर, घर में किसी को ना पाकर कोई कुत्ता चोरी से चुपके से बर्तनों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाए, ठीक है वैसे ही भयभीत रावण चोरी करने के लिए चला। कहने का तात्पर्य है कि यह भय बड़े बड़ों को, अच्छे अच्छों को होता है, और भगवान कहते हैं कि इस भय से सदा रहित होना चाहिए। वेदों में भी अभय नामक अनेक स्थलों पर प्रार्थनाएं की गई हैं। अथर्ववेद में तो अभय नामक एक पूरा का पूरा सूक्त ही है। अब प्रश्न उठता है कि अभय प्रदान कैसे हो, तो कहते हैं शास्त्र की मर्यादा में रहकर जीवन जिए, संतों की वाणी पर विश्वास करें, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण जैसा कि वाल्मीकि रामायण में भगवान का स्वयं का उद्घोष है, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तत्व्रतं मम। अर्थात भगवान कहते हैं जो एक बार मेरी शरण में आके कहता है मैं तुम्हारा हूँ, तुम मुझे अपना बना लो, तो मैं उसे सब भूतों से अभय प्रदान करता हूँ। इति शांति ओम। एक बार जोरदार करतल ध्वनि द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करेंगे प्रियांशु जोशी जी का, गुरुकुल के मुनि कुमार। याद रखना, अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाएं इस संसार में, तो वह बांसुरी बजाने वाला महाभारत ना होने देता। आइए हम स्वागत करते हैं महर्षि वेद व्यास गुरुकुल विद्यापीठ के मुनि कुमार रतन जी से। वह आए और 12वें अध्याय का 6ठा और 7वां श्लोक अंग्रेजी में उसका भावार्थ समझाएंगे महर्षि वेद व्यास गुरुकुल विद्यापीठ के मुनि कुमार रतन जी। Hariom, I bow my head on the lotus feet of Sri Sadgurudev Maharaj Ji. I bow to Dr. Chika Didi Ji. My greetings to all honorable people. My name is Ratan Singnar. I am going to tell you verse 6 and 7 of chapter 12 of Srimad Bhagavad Gita. Ye tu sarvani karmani mayi sanyasya matparaha ananneneva yogena mam dhyayanta upasate
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्. Lord Sri Krishna said, those who dedicate all their actions to me, regarding me as the supreme goal, worshipping me and meditating on me with exclusive devotion, O Parth, I swiftly deliver them from the ocean of birth and death. For their consciousness is united with me. Sri Krishna reiterates that his devotees reach him quickly. Firstly, with the personal form of God as the object of their devotion, they easily focus their mind and senses upon him. They engage their tongue and ear in chanting and hearing the divine names of God, their eyes in seeing the image of his divine form, their body in performing actions for his pleasure, their mind in thinking of his wonderful pastimes and virtues, and their intellect in contemplating upon his glories. In this way, they quickly unite their consciousness with God. Secondly, since such devotees continuously offer their hearts in uninterrupted bhakti, God quickly bestows his grace upon them and removes the obstacles on their path. For those who are in communion with him, he dispels their ignorance with the lamp of knowledge. In this way, God himself becomes the savior of his devotees and delivers them from the cycle of life and death. Thank you. हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं रतन जी का गीता के 12वें अध्याय का 6वां श्लोक और 7वें श्लोक का अंग्रेजी में भाव प्रस्तुत करने के लिए। आइए हम आहूत करते हैं परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज श्री द्वारा संस्थापित महर्षि वेद व्यास गुरुकुल विद्यापीठ के नन्हे मुन्ने मुनि कुमारों को कि वह गीता के श्लोकों का वाचन प्रस्तुत करेंगे। महर्षि वेद व्यास गुरुकुल विद्यापीठ के नन्हे मुन्ने ऋषि कुमार। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उत्पन्न होने पर जो प्रकाश होता है वह भी उस विश्वरूपी परमात्मा के सदृश कदाचित ही है। If 1,000 suns were to blaze forth together in the sky, they would not match the splendor of that great form. तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं महर्षि वेद व्यास गुरुकुल विद्यापीठ के ऋषि कुमार देव दीक्षित जी से अनुरोध करता हूं कि अपने भाव मंच पर आकर प्रस्तुत करें, जिनका विषय है कि आप किसी भी व्यक्ति को ये देखकर बता सकते हैं कि यह व्यक्ति नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा। तो देव दीक्षित जी से अनुरोध, अपने भाव मंच पर प्रस्तुत करें। देव दीक्षित जी। ओम श्री परमात्मने नमः। सूर्य को प्रकाश देने वाले, चंद्रमा को चांदनी प्रदान करने वाले, एक पुष्प को सुगंध एवं एक बीज को विशाल वृक्ष में परिवर्तित होने की शक्ति प्रदान करने वाले परमाराध्य परम पिता के चरणों में कोटि सह नमन। लाखों लोगों के पथ प्रदर्शक, जिनके पास न विद्या है, न धन है, न ज्ञान है, न कोई सहारा है, जिन्हें संसार ने अज्ञानी गुणहीन समझकर त्याग दिया है, ऐसे मनुष्य भी जिन शरणागत वत्सल सद्गुरुदेव महाराज श्री के चरण शरण लेकर अपना जीवन परिवर्तित कर लेते हैं, प्रगति के उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हैं, ऐसे शिष्यवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय परमाराध्य नित्य वंदनीय परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज श्री के चरणों में सहस्र बार नमन, असंख्य बार नमन। शक्ति स्वरूपा माताओं,
एवं भद्र पुरुषों। श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। श्रीमद् भगवद गीता की महिमा अगाध है, असीम है, अनंत है। गीता को विजय का सामगान और युद्धोपनिषद भी कहते हैं। गीता ने अपनी सरस, बहुसुखी, प्रतिभा संपन्न, ओजस्विनी भाषा में अपनी विलक्षण शैली से मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन में व्यवहारिक आदेश, उपदेश और संदेश दिए हैं। गीता को विजय का सामगान भी कहते हैं। गीता के हृदय में कला, कुशलता और ज्ञान विज्ञान से सुसज्जित योग शक्तियों, विभूतियों और सम्यक ऐश्वर्यों के कोश भरे पड़े हैं। श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। श्रीमद् भगवद गीता की महिमा अगाध है, असीम है, अनंत है। श्रीमद् भगवद गीता को विजय का सामगान और युद्धोपनिषद भी कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में अपनी काव्यमयी, सरस, बहुसुखी, प्रतिभा संपन्न, ओजस्विनी भाषा में अपनी विलक्षण शैली से मनुष्य के आध्यात्मिक विकास के लिए व्यवहारिक उपदेश, आदेश और संदेश दिए हैं। गीता के हृदय में कला, कुशलता और ज्ञान विज्ञान से सुसज्जित योग शक्तियों, विभूतियों और सम्यक ऐश्वर्यों के कोश भरे पड़े हैं। गीता आदि, अनादि, अनंत विश्व पुरुष के गंभीर ज्ञान का महासिंधु है। गीता में मौलिक अर्थों की दर्शन भरी, क्षण क्षण में नई नई रुचि उत्पन्न कर देने वाली विलक्षण लहरें उठती हैं। गीता सनातन ग्रंथ है, विश्वात्मा की वाणी है। अतः यह कहना उचित होगा कि गीता श्री कृष्ण भगवान का वांगमय स्वरूप है। अतः गीता को आत्मसात कर लेने से, गीता को अपने हृदय में धारण कर लेने से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन के सभी प्रश्नों का समाधान पा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा है कि मनुष्य किसी भी व्यक्ति को देखकर यह बता सकता है कि उसका जीवन सुख से परिपूर्ण होगा या दुखमय होगा, मनुष्य स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। है ना आश्चर्य की बात? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है, तो मैं कहता हूँ ऐसा 100% संभव है। भगवान की, परमात्मा की वाणी को सुनकर आपको भी विश्वास हो जाएगा। परमात्मा ने कहा है, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार हैं, अर्थात ये तीनों त्यागने योग्य हैं। यह आत्मा का नाश करने वाले हैं, आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने नरक के 3 द्वार बताए हैं, जिसमें प्रथम है काम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार का कितना भी बड़ा मनुष्य क्यों ना हो, कितना भी ऊंचा आदमी क्यों ना हो, कि एक बार वह काम के अधीन हुआ कि वह दीन, लाचार और क्षुद्र हो जाता है, वह हल्का हो जाता है, उसे क्षुद्र मानव के आगे भी झुकना पड़ता है। स्त्री, पुत्र आदि भोगों की कामना का नाम काम है। इस कामना के वशीभूत होकर मनुष्य चोरी, व्यभिचार, अभक्ष्य भोजन आदि नाना प्रकार के कार्य करता है। वह पशु की तरह व्यवहार करने लगता है, वह पशुवत हो जाता है। उसे मनोजन्य सुख की कोई भी चिंता नहीं रहती, वह हर समय इंद्रियजन्य सुखों के पीछे भागता रहता है। उसका जीवन इस प्रकार होता है, वह सोचता है कि मैं अपने परिवार को सुखी रखूंगा और अपने परिवार को सुखी देखकर स्वतः भी सुखी रहूंगा। ऐसा विकास पशु सृष्टि में नहीं है। यह कहना उचित होगा कि मनुष्य को इंद्रियजन्य सुखों को त्यागना चाहिए एवं मनोजन्य सुख को प्राप्त करना चाहिए। द्वितीय है क्रोध। किसी वस्तु का निरंतर चिंतन करने से
उस वस्तु के प्रति हमारे मन में कामना उत्पन्न होती है, और उस कामना पूर्ति में अगर कोई बाधा उत्पन्न हो जाए, अगर उसमें कोई रुकावट आ जाए, तो हम क्रोध के वश में आ जाते हैं। वह जो उत्तेजनामयी वृत्ति उत्पन्न होती है, उसका नाम क्रोध है। अतः क्रोध को त्यागना चाहिए। क्रोध उस अग्नि के समान होता है, जो अग्नि जिस लकड़ी में उत्पन्न होती है, उसी लकड़ी को जलाकर नष्ट भ्रष्ट कर देती है, भस्मसात कर देती है। क्रोध भी उसी प्रकार होता है। वह भी जिस मनुष्य के अंदर उत्पन्न होता है, उस मनुष्य को नष्ट कर देता है, भ्रष्ट कर देता है। अतएव क्रोध को त्यागना चाहिए। और धनादि विषयों की बढ़ी हुई लालसा को लोभ कहते हैं। धनादि विषय, प्रथम तो मनुष्य अपने जीवन में धन को अर्जित करने में लगा रहता है, चाहे वह अनुचित रूप से हो चाहे उचित रूप से। अनुचित रूप से अर्जित किया हुआ धन पाप, चोरी, व्यभिचार के समान होता है। अतः यह तामिस्त्र और अंध तामिस्त्र नरक के द्वार बनता है। अतः लोभ को भी त्यागना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों को त्यागना चाहिए। अगर हम इन तीनों को त्यागते हैं तो हम ईश्वर के चरणों में शुभ गति प्राप्त करते हैं। और यह तीनों विषय जिस भी मनुष्य के अंदर हैं, वह व्यक्ति स्वतः ही नरक का भोगी होता है। हरिओम। एक बार जोरदार करतल ध्वनि द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करेंगे महर्षि वेद व्यास गुरुकुल विद्यापीठ के ऋषि कुमार देव दीक्षित जी का, जिनके इतने सुमधुर भाव, चिंतन, विचार हमारे मध्य प्रस्तुत किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद देव दीक्षित जी का। अग्रिम वक्ता के रूप में मैं अनुरोध करता हूँ विद्यापीठ के ऋषि कुमार सूरज चंद्र भट्ट जी से, जो गीता का महात्म्य संस्कृत में समझाएंगे। सूरज चंद्र भट्ट जी। ॐ पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसुः। माननीयाः सम्माननीयाः नित्यवन्दनीयाः धर्मधुरन्धराः वेदादि सद्ग्रन्थसेवनपरायणाः जगति स्ववाकवचोभिः अज्ञानस्वरूपी अन्धकारनिवारकाः शिष्यभ्रमरचञ्चरीकाः तेजपुञ्जस्वरूपाः विद्वद्धौर्याः विद्वत्मतल्यकाः नीरक्षीर्विवेकिनः गुरुवर्याः परमाराध्याः श्री सुधांशुमहाभागानां चरणकमलयोः प्रणमामि नमामि। मातृशक्ति एवं भद्रपुरुषाः, अहं भवतां समेषां पुरतः गीताशास्त्रम् अवलम्ब्य किञ्चित् वक्तुं कामोऽस्मि। आशासे सर्वे दत्तावधानेन श्रोष्यन्ति भवन्तः, तथा च ममोत्साहमपि वर्धयन्ति श्रोतारः। लोकेऽस्मिन् ज्ञानप्रदानि मनोरञ्जकानि सत्शिक्षाप्रदानि साधनभूतानि चानेकानि पुस्तकानि सन्ति, किन्तु न सर्वाणि सर्वेभ्यो रोचयन्ते, यतः मुण्डे मुण्डे हि मतिर्भिन्ना। भगवता श्रीकृष्णेन प्रगीता गीता श्रीमद्भगवद्गीता अस्ति मम प्रियान् ग्रन्थः। अस्या नामापि कर्णशष्कुलिं स्पृशत् एव तनुं पुलकयति, हृदयं हर्षयति, वृत्तिं रमयति, बुद्धिं स्थिरयति, तरलयति च विचारशरणिं। ज्ञानामृतमिदं शोकानलसन्तप्तानां सुखशान्तिकरं कर्तव्यमार्गात् परिभ्रष्टानां सन्मार्गप्रदर्शकं संसारसागरसन्ततीर्षूणां सन्तरणसेतुश्चास्ति। प्रायः दुःखमयं हि जगत् दुःखनिवृत्तिश्च जीवनस्य लक्ष्यम्। अध्यात्मशास्त्रचिन्तनेन दुःखनिवृत्तिर्भवति। गीतायाध्यात्मशास्त्रचिन्तनं सम्यक् उपलभ्यते। तच्चाध्यात्मशास्त्रं जनान् शोकसन्तप्तान् सान्त्वयति, परमपदपथिकान् सन्मार्गं प्रदर्शयति, शिक्षयति च सद्विवेकान्। अतएवाध्यात्मत्वप्रतिमादिकायाः सर्वज्ञानमयी गीताया श्रवणं मननमध्यञ्च अवश्यं करणीयमिति।
यावन्ति भाष्याणि टीकाः अनुवादाश्च गीतायाः लभ्यन्ते तावन्ति अन्यस्य कस्यापि ग्रन्थस्य नैवोपलभ्यन्ते। गीता सर्वविश्वकृते अमृताधायिनी जीवनसर्वस्वभूता च वर्तते। अत्र वर्णितस्यानासक्ति कर्मयोगस्य सिद्धान्तपूर्वो विद्यते। कर्म मम स्वभावः मदीयो धर्मः किन्तु न हि तस्य फले ममाधिकारः इति भावनया कर्मरतो नरः सिद्धिमवाप्नोति। अन्यथा फलानामप्राप्त्या अवसीदति सः। कर्म केवलं कर्तव्यबुद्ध्यैव करणीयं, तत्र फलासक्तिर्नैव विधेया। निष्कामकर्मणो महानुपदेशो वर्ततेऽत्र। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। कर्मभिरेव मानवः प्रभुपूजनं विधाय वास्तविकां सिद्धिं संलभते। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। स्वकर्मानुसारमेव मानवः पुनर्जन्म लभते। जन्म मृत्यवोः निरन्तरं चलत्यैव। श्रीमद्भगवद्गीतायां सा ज्ञानगङ्गा प्रवहति याम् अवगाह्य जनाः निर्मलत्वं यान्ति। यतो हि जगति ज्ञानसदृशं किमपि वस्तु न विद्यते। उक्तं हि यथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। ज्ञानं लब्ध्वा मानवः शान्तिमधिगच्छति। किन्तु अविद्यैव तु सर्वेषां पापानां कष्टानां च मूलकारणं ज्ञानेनैवास्याः सम्भवः। आत्मानो मर्तायाः सन्देशोऽपि प्रदत्तोऽत्र। आत्मनः स्वरूपं सम्यगालोचितं। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीतायाः भक्तेरादर्शमनुस्मरन् हि भक्त आशया आत्मविश्वासस्य च प्रतिमूर्तिरेव सञ्जायते। गीतायाः सिद्धान्तान् अनुस्मरन् धैर्यहीनोऽपि जनः कष्टानां सम्मानमेव करोति। नापस्तु विचलितं भवति तस्य मनः। गीतापरि शीलनशीलो न कदापि प्रभुविश्वासं जहाति। यदोऽनन्यः चिन्तनपरायणभक्त जनानां योगक्षेमं परमप्रभुरेव निर्वहति। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सर्वैः मानवैः सदा स्वधर्म एवावरणीयो न कदापि स्वधर्मत्याज्यः। उक्तं हि यथा स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। स्वधर्माचरणेन मनुष्यो भयात् स्वात्मानं त्रायते। एवं गीतायामस्यां ये उपदेशाः प्रदत्ताः ते सर्वैव जीवनस्योन्नतिकारकाः सर्वेषां शास्त्राणां सारभूताः कर्तव्यपथप्रदर्शकाश्च सन्ति। एवं जीवनसन्देशदात्री नैराश्यहारिणी क्षीरतरङ्गिणीव रसदा सुखदा च श्रीमद्भगवद्गीता सर्वेभ्यो मानवेभ्यः स्वकर्तव्यस्य ज्ञानं प्रदाय मोक्षाय कल्पते इयम्। सर्वैरेव मानवैः स्वजीवनमुन्नतं कर्तव्यम् इति ओम शांतिः। बहुत बहुत धन्यवाद महर्षि वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठ के ऋषि कुमार सूरज चंद्र भट्ट जी का। आइए इस कड़ी को अग्रिम ले जाते हैं और अनुरोध करते हैं महर्षि वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठ के ऋषि कुमार अमन पांडे जी से। ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वप्रथम उस जगदीश जगदाधार जगन नियंता जो हमारी श्वास श्वास में बसा है, जो हम सब बालकों पर अपनी अहेतु की कृपा लुटाता है, जो अड़ोरड़ीयान महतो महीयान है। उपनिषद जिनके विषय में नेति नेति कहकर गुणगान किया करते हैं, उस सर्वांतरयामी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत हम सब के आधार धवल कांति धवल तेजस स्वरूप लाखों लोगों के मार्गदर्शक प्रेरणा पुंज आधुनिक युग के पूज्य शंकराचार्य एवं स्वामी विवेकानंद के एक रूप जन जन में भारतीय संस्कृति का दीप जलाने वाले नित्य वंदनीय
प्रातस्मरणीय परमाराध्य पूज्य सद्गुरुदेव जी को हृदय की अतल गहराइयों से कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मातृशक्ति एवं भद्र पुरुषों, श्रीमद् भगवत गीता जीवन के गुह्यतम ज्ञान का वह मधुमय कोश है जहाँ आकर समस्त ज्ञान पिपासाओं की जिज्ञासा का शमन होता है। चाहे रागी हो या विरागी, आध्यात्मिक हो या वैज्ञानिक, गृहस्थ हो या सन्यासी, अल्पज्ञ हो या विज्ञ, अपनी बुद्धि, क्षमता एवं सामर्थ्य के अनुरूप गीता से सभी ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तनाव, चिंता, अनिश्चितता, ईर्ष्या, द्वेष एवं विषाद से युक्त वर्तमान भौतिकवादी युग में गीता का अतुलनीय महत्व है। गीता के श्लोकों का नियमित अध्ययन, चिंतन, मनन हमें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराता है, मानव जीवन के महत्ता से परिचित कराता है और जीवन के प्रति एक नई सोच, एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। मनुष्यों को अपने बल से, अपने पुरुषार्थ से इस संसार में सब कुछ प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। मानवों को स्वयं अपनी उन्नति, उत्कर्ष एवं अभिवृद्धि के लिए प्रेरित करता है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता के 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक में अर्जुन को निमित्त बनाकर संपूर्ण मानव जाति को संदेश देते हुए कहते हैं कि उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। उद्धरेदात्मनात्मानं अर्थात अपना उद्धार, अपना कल्याण स्वयं करो। ना आत्मानम अवसादयेत, अपने आप को कभी निराश मत करो, कभी नीचे न गिराओ। आत्मैव ही आत्मनो बंधु, आपकी आत्मा ही आपका मित्र है, बंधु है, सखा है, फ्रेंड है। आत्मैव रिपो आत्मनः, और आपकी आत्मा ही आपका दुश्मन है, शत्रु है, अहितकारी है। कवि ने कहा है, उद्धार अपना आप कर निज को न गिरने दे कभी, नर आप ही हैं मित्र अपना, आप ही हैं शत्रु भी। यहाँ बड़ी गहरी बात है और प्यारा उद्बोधन भी। आप ही स्वयं के मित्र हैं और शत्रु भी, इसलिए अपने आप को नीचे न गिरने दीजिए, अपने आप को ऊंचा उठाइए, अपनी उन्नति कीजिए। देखिए गीता के विषय में ये जो कहा गया है कि गीता समस्त उपनिषदों तथा वेदों का सार है, उसका प्रमाण शुक्ल यजुर्वेद के 23वें अध्याय के 15वें मंत्र में मिलता है। इस मंत्र में कहा गया है, स्वयं वाजिन तन्वम कल्पयस्व, स्वयं यजस्व, स्वयं जुखस्व, महिमा ते अन्ये नन सुन्न से। अर्थात हे मनुष्य, तू स्वयं अपने आप को बलवान बना, शक्तिशाली बना, ओजस्वी तेजस्वी बना। अथर्ववेद में भी यही उपदेश मिलता है। माँ गता नामादिधि था ये नयंति परावतम, आरोहतम सो ज्योतिरहिया ते हस्तव रभामहे। अर्थात बीते हुए कल की बातों को याद करके दुखी ना हो और आने वाले भविष्य को भी ध्यान में रखकर मत डरो। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, उज्ज्वल अतीत था भविष्य भी महान है। उज्ज्वल अतीत था भविष्य भी महान है, जो संभल जाए वही वर्तमान है। अपने अंदर उन विचारों को भी न आने दो, ये नयंति परावतम, जो तुम्हें निराशा की गहरी खाइयों में ले जाए। आरोहतम सो ज्योतिरहिया, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ो। आपकी यात्रा तमसो माँ ज्योतिर्गमय की होनी चाहिए। ते हस्तव रभामहे, अर्थात भगवान कहते हैं कि तेरा हाथ पकड़ लूँगा, तू कर्म करने के लिए आगे तो आ, मैं तेरा सहारा बन जाऊँगा। यहाँ प्रश्न उठता है कि कर्म किस प्रकार का होना चाहिए। निष्काम भाव से निष्ठापूर्वक कर्म, और उस कर्म में फल की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। निष्काम भाव से अपना कर्म करते हुए अपना उद्धार, अपना कल्याण स्वयं करो, क्योंकि दुनिया का बड़े से बड़ा हाथ आपको बड़ा नहीं बना सकता। आपको बड़ा बनने के लिए स्वयं अपने हाथों को बड़ा करना पड़ेगा। आपने एक कहावत सुनी होगी, अपना हाथ जगन्नाथ। अपने आप को ही ऊंचा उठाना पड़ेगा, अपने विचारों को, अपने कर्मों को ही ऊंचा करना पड़ेगा। तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए कोई अवतार लेकर आएगा, ऐसा मत सोचना। परम पिता परमेश्वर तुम्हारे अंदर अवतरण कर लिए हैं, वह तुम्हारे अंदर ही विराजमान है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। गीता के मोक्ष संन्यास योग नामक
18वें अध्याय के 61वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा है कि अब ईश्वर सभी जीवों के हृदय में वास करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सिया राममय सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पाने। ईशावास्योपनिषद में भी कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वम। इसलिए अपने आप को पहचानो, स्वयं को जागृत करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने भी प्रभु श्री कृष्ण की बातों को अपने शब्दों में कहा है, अपदीपो भव, अर्थात अपना दीप स्वयं बनो, कोई दूसरा नहीं आएगा आपको प्रकाशित करने के लिए। रामायण आप सभी ने देखी होगी, पढ़ी होगी, सुनी होगी कि हनुमान जी ने समुद्र लागने के लिए छलांग मारी, भगवान तुरंत उनकी गति में भर गए और सहारा देकर पार पहुंचा दिया। अंगद ने हृदय की सत्यता और आत्मविश्वास के साथ रावण के दरबार में पैर जमा लिया। बड़े बड़े योद्धा, यहाँ तक कि इंद्रजीत भी उसे हिला तक ना सका। आत्मविश्वास और दृढ़ता से आगे बढ़ने वालों के लिए कुछ भी कठिन नहीं होता, कुछ भी असंभव नहीं होता। आत्मविश्वासहीन को न इंद्रिय सुख मिलता है और न आत्मज्ञान। इसलिए अपनी आत्मा को बलवान बनाइए, सशक्त बनाइए। सशक्त आत्मा इस संसार को अपने द्वारा चलाती है, जबकि निर्मल आत्मा इस संसार के पीछे पीछे चलती है। आगे भगवान कहते हैं, ना आत्मानम अवसादयेत। निराशाएं जब आपके अंदर आती हैं तब आपका पतन होता है, और जब आपके अंदर महान विचार आते हैं तब आपकी उन्नति होती है। इसलिए हीनता के विचार तो कभी आपके अंदर आने ही नहीं चाहिए। कई लोग अपने आप को कोसते रहेंगे, दोष देते रहेंगे, बुरा भला कहते रहेंगे, जैसे दुर्भाग्य है, हमारा किस्मत खराब है, समय ठीक नहीं चल रहा है। ऐसी भाषा बोल बोल कर अपने आप को निराश कर लेते हैं। ऐसे लोग भाग्य के भय से अपने मन को इतना ग्रस्त कर लेते हैं कि उन्हें हर बात में आशंका होती है। इसलिए अपने आप को नीचे न गिराइए। यदि आपको कोई परेशानी है, दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, तो उसका डटकर सामना कीजिए। पूज्य सदगुरुदेव जी कहते हैं, जो व्यथाए प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो, जो व्यथाए प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो। वृक्ष कट कट कर बड़ा है, दीप बुझ बुझ कर जला है, मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो, मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। आगे भगवान कहते हैं, आत्मैव ही आत्मनो बंधु। आपकी आत्मा ही आपका मित्र है, बंधु है, सखा है। आत्मैव रिपुः आत्मनः, और आपकी आत्मा ही आपका दुश्मन है, शत्रु है, अहितकारी है। किस प्रकार से? यदि आप सकर्म करते हैं तो आपकी आत्मा ही आपका मित्र बन जाती है, यदि आप दुष्कर्म करते हैं तो आपकी आत्मा ही आपका दुश्मन हो जाती है। अध्यात्म रामायण में बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। वहाँ कहा गया है कि सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति कुबुद्धिरेषा, अहम करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोकः। अर्थात न कोई किसी को सुख देता है और न कोई किसी को दुख, सब अपने कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होता है। अतः हमें भगवान की वाणी का अनुसरण करके, पूज्य सदगुरुदेव जी की वाणी का अनुसरण करके अपना उद्धार, अपना कल्याण स्वयं करना चाहिए। इति ओम सम। बहुत बहुत धन्यवाद महर्षि वेद व्यास गुरुकुल विद्यापीठ के ऋषि कुमार अमन पांडे जी का।